नमस्कार, उज्जैन टीवी में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों पर। सीहोर से उज्जैन में प्रसूति के लिए निकली गर्भवती महिला ने ट्रेन में ही दिया बालक को जन्म। भोपाल दाहोद एक्सप्रेस में गुरुवार को एक महिला ने ट्रेन में ही बालक को जन्म दिया। महिला ब्यावरा की रहने वाली है तथा सीहोर में पति के साथ मजदूरी करती है। प्रसूति के लिए वह ट्रेन से उज्जैन आ रहे थे। ट्रेन के उज्जैन स्टेशन पर पहुंचने से पूर्व ही आउटर पर उसने बालक को जन्म दिया। इस पर रेलवे के डॉक्टर व कर्मचारी मौके पर पहुंचे और नवजात व उसकी माता को चरक अस्पताल में भर्ती करवाया। माता एवं नवजात दोनों ही पूर्णतः स्वस्थ हैं। रेलवे डिस्पेंसरी के डॉक्टर उमेश राय ने बताया कि सुनीता पत्नी जगदीश निवासी राजगढ़ ब्यावरा पति के साथ सीहोर में रहती है तथा वहां मजदूरी करती है। महिला गर्भवती थी और वहां से उज्जैन चरक अस्पताल में प्रसूति के लिए गुरुवार को भोपाल दाहोद एक्सप्रेस से रिश्तेदार अशोक व मंजूबाई के साथ उज्जैन आ रही थी। ट्रेन शाम करीब 5:30 बजे उज्जैन रेलवे स्टेशन पहुंची थी। ट्रेन को स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर लिया गया था, जहां रेलवे कर्मचारियों ने प्रसूति की जानकारी अधिकारियों को दी। इस पर तत्काल डॉक्टर व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को मौके पर भेजा गया। डॉक्टर राय व कर्मचारियों ने महिला का प्राथमिक उपचार किया। इस बाबत जीआरपी हेड कांस्टेबल शिव कुमार पाल व रेलवे डिस्पेंसरी के डॉक्टर उमेश राय ने बताया। एक लेडीज मेरे पास में आई थी, वो हेल्प कर दो, तो मैंने हेल्प करी है कि लेडीज को बच्चा हो गया, मैंने हेल्प एम्बुलेंस बुलाई और डॉक्टर साहब को बुलाया, रेलवे डॉक्टर को बुला के हेल्प करने से करी है। यहीं पे उसका चलती गाड़ी चिल्ला रहे थे। जनरल कोच में यहाँ पर एक महिला थी जो ट्रेन में आ रही थी। डिप्टी एसएस द्वारा मेरे को फ़ोन पे सूचना दी गई, तो मैं और मेरे स्टाफ के साथ आया, उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया, उसका कॉर्ड क्लैम्प करके कट किया और उसको अभी हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाया। बच्चा और उसकी माँ दोनों ही स्वस्थ हैं, एक्टिव हैं, बच्चा फीडिंग भी कर रहा था, दोनों ठीक है। पश्चिम रेलवे महाप्रबंधक A.K. मिश्रा ने भोपाल उज्जैन मार्ग के साथ ही उज्जैन रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्र ने वार्षिक निरीक्षण के दौरान अन्य अधिकारियों के साथ विशेष सैलून में भोपाल से उज्जैन तक रेल मार्ग का निरीक्षण किया। मक्सी से लेकर उज्जैन के बीच 38 किलोमीटर के हिस्से पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जीएम ने स्पेशल ट्रेन चलाकर निरीक्षण किया। फिलहाल उज्जैन से भोपाल रेलखंड पर अधिकतम स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके पश्चात जीएम ने शाम को उज्जैन रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रेलवे रनिंग रूम, दुर्घटना राहत यान, प्लेटफॉर्म व स्वास्थ्य केंद्र जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया एवं उज्जैन से ही ऑनलाइन देवास में बने रेलवे क्वार्टर्स तथा अकोदिया काला पीपल में बने टूल रूम का उद्घाटन भी किया। स्टेशन पर लगी तकनीकी प्रदर्शनी का अवलोकन भी उनके द्वारा किया गया। निरीक्षण के बाद मीडिया के साथ बातचीत में जीएम मिश्रा ने बताया कि भोपाल उज्जैन रेल मार्ग पर यात्री ट्रेन 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगी। इसकी टेस्टिंग कर ली गई है। वहीं उज्जैन में बने महाकाल लोक और सिंहस्थ को देखते हुए विशेष कार्य योजना बनाई जा रही है। इसमें उज्जैन रेलवे स्टेशन का विस्तारीकरण भी शामिल है। उन्होंने बताया कि सीनियर सिटीजन और अन्य लोगों को किराए में रियायत देने का फैसला जल्द ही रेलवे बोर्ड करेगा। आज जो है हम लोगों ने पश्चिम रेलवे का जो हमारा रतलाम मंडल है, इसमें हमारा सेक्शन जो है मकनिया स्टेशन से शुरू होता है, मकनिया स्टेशन से वहाँ से लेकर और अभी तक उज्जैन तक का निरीक्षण किया। इसमें ये एक वार्षिक निरीक्षण होता है, अन्य निरीक्षण से थोड़ा भिन्न होता है। इसमें कुछ पहले से बता दिया था कि निरीक्षण है, तो कुछ चीज़ों की व्यवस्था, जैसे स्टेशन है, हमारे गोलाई होती है, ब्रिज है और आरपीएफ यूनिट्स हैं, उनका अलग अलग जगह निरीक्षण होता है, उसकी वो तैयारी करते हैं। उसके बाद संबंधित अधिकारियों कुछ जगह हमने खुद निरीक्षण किया। निरीक्षण में कोई विशेष कमी नहीं पाई गई, कई जगह उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन रहा। इसके पहले हम लोग मक्सी स्टेशन पर रुके थे और सीहोर स्टेशन पर रुके थे। अभी उज्जैन स्टेशन पे आए हैं। उज्जैन स्टेशन पे हमने हेल्थ यूनिट देखी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेशन है हमारे लिए। हमारे कर्मचारी यहाँ पे उनका इलाज चलता है, तो हेल्थ यूनिट कैसी है उसको देखा गया। उसके अलावा उज्जैन जो महाकाल की वजह से बहुत सारे यहाँ टूरिस्ट आते हैं, तो हमें उज्जैन स्टेशन में कुछ डेवलपमेंट भी करना, उसके विचार पहले चल रहा है। तो वो कुछ प्रैक्टिकल अभी हमने कुछ देखा, कुछ और देखेंगे। कुछ योजनाएँ बन रही हैं आगे, जो जब तक हुआ है उसके आगे भी कुछ कार्य करने हैं। प्लस डबलिंग हो रही है हम लोगों की इंदौर की साइड से, तो ये सब कार्य इन्हीं की समीक्षा की गई और कुछ सेफ्टी इंस्पेक्शंस किए गए। अलग जगह लोगों से पूछा गया, जैसे हर आदमी जो फील्ड में काम कर रहे हैं, मुख्यालय के अधिकारी वो गेटमैन से या ट्रैकमैन से या सिग्नल मेंटेनेंस से नहीं मिल पाते हैं, तो ऐसे औचक उनसे बात की गई, उनसे पूछा गया और उसकी जो सही मिला उसकी सराहना की गई, उसको इनाम भी दिए गए। ट्रैक का इंस्पेक्शन किया, 120-130 किलोमीटर चलने लायक है कि नहीं? देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये एक जगह हमसे भी और पूछा गया था हाई स्पीड का। ऐसा है कि जो आप गाड़ी पे चलते हैं, जिस गाड़ी पे आप चलते हैं वो 110 पे चलती है,
पर जब हम इंस्पेक्शन करते हैं तो हम उससे ज़्यादा पे चला के देखते हैं, ये देखने के लिए कि अगर मान लीजिए कुछ कमी हो गई। अभी तो बिल्कुल बढ़िया किया है, जैसे आप जानते हैं कि इंस्पेक्शन नोटिफाइड है तो पहले से तैयारी की, तो हम गाड़ी को उससे ज़्यादा 10% ज़्यादा पे चला के देखते हैं। तो हमने उसको 120 पे चला के देखा। जनपद पंचायत उपाध्यक्ष नासिर पटेल ने शुभ मुहूर्त में मंत्रोच्चार के साथ अपना पदभार ग्रहण किया। जनपद पंचायत उज्जैन में नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष नासिर पटेल दताना ने शुभ मुहूर्त में मंत्रोच्चार के साथ पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर अनेक ग्रामों के सरपंच, सचिव, अधिकारीगण, इष्ट मित्र, स्नेही जन उपस्थित रहे। सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले नासिर पटेल ने पंडित जी से मुहूर्त निकलवा कर तिलक और मंत्रोच्चार के साथ पदभार ग्रहण किया। चर्चा में उन्होंने बताया कि विगत 4 माह की मशक्कत के बाद आज ये शुभ अवसर आया है। आने वाले समय में वे अधिकारी, कर्मचारियों, सरपंच, सचिवों से आपस में समन्वय बनाकर सभी को साथ लेकर क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न करेंगे। उन्होंने बताया कि पूर्व में सरपंच रह चुके हैं और वर्तमान में जनपद उपाध्यक्ष चुना गया है। मेरे क्षेत्र की जनता ने जो विश्वास मुझ पर जताया है, मैं उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। आज जो है ग्राम पंचायत जनपद पंचायत उज्जैन का जो है पदभार ग्रहण समारोह कल था और मैंने जो है हमारे जो पंडित जी हैं, हमारे जो सचिव भी रहे ग्राम पंचायत दताना में, मैंने उनसे पूछकर जो है मंत्रोपचार के साथ जो है आज पदभार ग्रहण किया है। जो कि एक हम जिस देश में रहते हैं उस देश की जो है परंपराओं के साथ हमको चलना होता है और चूँकि मैं जिस गांव से चुनकर आया हूँ, एक ये सनातन धर्म की एक रीति है, उसके हिसाब से मैंने पूरा चौखड़ा जो होता है उसमें देख के समय का पालन करते हुए आज पदभार ग्रहण किया है। और जो समस्त मेरे जो जनपद साथी हैं वो भी यहाँ उपस्थित थे और मेरे जो सरपंच साथी हैं और सभी स्टाफ के लोगों के साथ मैंने आज पदभार ग्रहण किया है। और जो 4-5 महीने की जो मशक्क़त जो चल रही थी उसमें माननीय न्यायालय का जो फैसला रहा है, माननीय न्यायालय का फैसला जो है पक्ष में रहा है, ये संविधान की जीत है। माननीय न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जो हमारे साथ में जो पार्टी के लोग थे, वरिष्ठ जन थे, हमारे सरपंच साथी, जनपद साथी और जो स्टाफ के लोग थे, इन सब लोगों का बहुत योगदान रहा। इनको बहुत हृदय से धन्यवाद और आभार। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के 66 नव आरक्षकों ने मेडिकल की चुनौतियों को आत्मसात करने के लिए जिला अस्पताल का अवलोकन किया। मक्सी रोड पीटीएस उज्जैन से पुलिस ट्रेनिंग के पश्चात एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल के निर्देश पर 66 नव आरक्षकों को मेडिकल संबंधी चुनौतियों को आत्मसात करने के लिए जिला चिकित्सालय का निरीक्षण करवाया गया। एसआई बलराम चडार व एसआई निर्भय सिंह झाला के नेतृत्व में आए दल को आरएमओ डॉक्टर भोजराम शर्मा द्वारा जिला चिकित्सालय के विभिन्न विभागों का निरीक्षण कराते हुए कार्यों की जानकारी दी गई। मसलन मेडिकल कराने, भर्ती कराने, एक्सरे, पोस्टमार्टम इत्यादि किस स्थिति में किस प्रकार किए जा सकते हैं ताकि भविष्य में वे नव आरक्षक अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम दे सकें। इस बाबत एसआई बलराम चडार व आरएमओ डॉक्टर भोजराम शर्मा ने बताया। आज पीटीएस उज्जैन से 66 लड़के नव आरक्षक जो ट्रेनिंग चल रही है इनकी, ये लोग जो है आज भ्रमण के लिए एसपी साहब द्वारा जो है आज निर्देशित किया गया था। इन बच्चों को लेकर हम यहाँ पर आए हैं अस्पताल में। इनका भ्रमण कराया गया है, इनको दिखाया गया है कि इनको क्या क्या मतलब पुलिस को क्या क्या चुनौतियाँ मेडिकल में करना पड़ती हैं। कोई जैसे मान लो बीमार व्यक्ति मिला, उसको इलाज के लिए लाना है तो कहाँ पे लाएंगे अपन, ओपीडी में कहाँ पर्चा बनेगा, कहाँ पे भर्ती कराना है, कौन से डॉक्टर मिलेंगे, ओपीडी मिले नहीं तो इमरजेंसी मिले, जो भी जानकारी है इनको सब जानकारी दी गई है। कोई मृतक है, कोई मर गया है, एक्सीडेंट से मर गया है, या कोई फांसी लगा के मर गया है, कोई जल के मर गया है, जहर खा के मर गया है। ऐसी जानकारियों में क्या है कि जब वो खत्म हो जाती, डेथ हो जाती है तो उसको मर्चुरी रूम में रखवाया जाता है। तो मर्चुरी रूम भी दिखाया गया है इनको। आरएमओ ऑफिस दिखाया गया कि मेन तो आरएमओ ऑफिस से ही इनकी जो है पीएम रिपोर्ट वहीं से शुरू होती है कि उनको अपन निवेदन करते हैं पीएम फॉर्म भर के, और आरएमओ साहब इसको जो है डिप्यूट करते हैं कौन से डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट। ये पुलिस ट्रेनिंग स्कूल से ये न्यूली अपॉइंटेड हैं और करीब 66 ये कैंडिडेट्स हैं, ये आए हैं और इनका अस्पताल का भ्रमण करना होता है कि कैसे इनको मेडिकल लीगल केसेस जो हैं जिनको क्या काम पड़ता है, अस्पताल से इनका क्या संबंध है, कैसे इसमें हेल्प कर सकता है, अस्पताल आपकी क्या हेल्प करता है, इस संबंध में ये सब मुआयजा करने आए थे। इनको भ्रमण कराया गया, इनको समझाइश दी गई, बताया गया उनको। देश भर में केवल उज्जैन में मनाए जाने वाले हनुमान अष्टमी पर्व पर
पूर्ण श्रद्धा के साथ मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान किए गए। महाकाल की नगरी में चारों दिशाओं की रक्षा करने के लिए हनुमान मंदिरों की स्थापना हुई थी, इसीलिए यहाँ 108 हनुमान मंदिर है। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में उल्लेख भी मिलता है। यही वजह है कि हनुमान अष्टमी का पर्व केवल उज्जैन में मनाए जाने की परंपरा रही है। माना जाता है कि इस दिन स्वयं हनुमान नगरी में उपस्थित रहते हैं, अतः नगर के सभी छोटे बड़े मंदिरों में भंडारे व प्रसादी वितरित की जाती है। अंकपात मार्ग स्थित उत्तरमुखी हनुमान मंदिर पर पुष्पों की आकर्षक साज सज्जा कर भगवान का मनमोहक श्रृंगार किया गया है। वहाँ अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के साथ हनुमान जी की महाआरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित रहे। इसी क्रम में साकेत धाम आश्रम स्थित हनुमान मंदिर को भव्यता के साथ सुगंधित पुष्पों की लड़ियों से सजाया गया व भगवान का आकर्षक श्रृंगार का धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए गए। नगर में हनुमान अष्टमी पर्व पर 108 हनुमान दर्शन की भी परंपरा रही है। दल बनाकर भक्त कहीं पदयात्रा तो कहीं वाहनों द्वारा पूर्ण उत्साह से 108 हनुमान मंदिरों की यात्रा करते देखे जा सकते हैं। राष्ट्रीय पक्षी मोर की मृत्यु हो जाने पर मोर संरक्षण संस्थान के सदस्यों द्वारा मोर का ससम्मान अंतिम संस्कार किया गया। जिले का मंगरोला गांव वैसे तो सामान्य ग्रामीण इलाकों की तरह ही है, लेकिन इस गांव की सबसे खास बात है कि ये गांव राष्ट्रीय पक्षी मोर का गढ़ है और इस गांव के घर घर में मोर देखे जा सकते हैं। इस गांव के ग्रामीणों द्वारा मोर संरक्षण केंद्र संचालित किया जाता है ताकि मोरों को सुरक्षित रखा जा सके और यदि किसी कारणवश राष्ट्रीय पक्षी मोर की मृत्यु भी हो जाती है तो उसका राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाता है। ऐसी ही एक घटना घटित होने पर समिति अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ठाकुर, उपाध्यक्ष श्रवण सिंह बैस, सचिव रविंद्र सिंह व सदस्य राजेंद्र सिंह, यशपाल सिंह, जनार्दन सिंह द्वारा तिरंगे के साथ ससम्मान मोर का अंतिम संस्कार किया गया। इस बाबत समिति अध्यक्ष जितेंद्र ठाकुर ने बताया। अपने दाना चुगते समय कुत्तों के द्वारा हमला करने से घायल हुआ था। समिति के द्वारा इसका इलाज किया गया, डॉक्टर को बुलाया गया था। समिति के सदस्यों ने इसका 2 रोज तक इलाज किया। वो इलाज से ठीक नहीं हो पाने के कारण वो आज उसकी मृत्यु हो गई और समिति मोर पक्षी संरक्षण संस्थान के द्वारा आज राष्ट्रीय सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज में लपेटकर उसका अंतिम संस्कार किया गया। विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा परिणामों एवं अन्य तकनीकी समस्याओं को लेकर लगातार छात्रों द्वारा किए जा रहे हैं प्रदर्शन। 2021-22 की नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद छात्रों को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अभी हाल ही में आए प्रथम वर्ष के परीक्षा परिणामों में बड़े पैमानों पर छात्रों को सप्लीमेंट्री दी गई। इसी को लेकर उज्जैन और देवास जिले के महाविद्यालयीन छात्र छात्राएं परीक्षा परिणामों में हुई गड़बड़ी को ठीक कराने, उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और यूनिवर्सिटी से तकनीकी समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर विक्रम विश्वविद्यालय कुलपति के नाम ज्ञापन देने पहुंचे। कुल सचिव प्रशांत पुराणिक के समक्ष विद्यार्थियों ने कहा कि हाल ही में आए प्रथम वर्ष के परीक्षा परिणामों में कई सारे छात्रों को सप्लीमेंट्री दी गई है, जिसमें छात्रों की कोई गलती नहीं है। इसलिए छात्रों की कॉपियों को निःशुल्क दिखाकर पुनः मूल्यांकन कराया जाए। छात्रों से सप्लीमेंट्री परीक्षा की फीस को कम कर न्यूनतम लिया जाए और फीस स्ट्रक्चर को स्पष्ट किया जाए। छात्रों को बार बार यूनिवर्सिटी के चक्कर ना लगाने पड़े। इसीलिए तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए कॉलेज के अंदर यूनिवर्सिटी के द्वारा सब सेंटर खोले जाए। जिन छात्रों का कॉलेज की और यूनिवर्सिटी की गलती की बदौलत रिजल्ट रुका हुआ है, उन्हें तुरंत दुरुस्त कर छात्रों का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए। यूनिवर्सिटी के द्वारा अभी जो रिजल्ट घोषित किए जा रहे हैं उनमें छात्रों की मार्कशीट में विषयों के नंबर नहीं दर्शाए जा रहे, जिसके चलते छात्रों को पता ही नहीं चल पा रहा कि उनके किस विषय में कितने नंबर आए हैं। इस बाबत छात्र विनोद प्रजापति, प्रियंका वर्मा व कुल सचिव प्रशांत पौराणिक का कहना कुछ यूँ था। सर, ये हम लोग विक्रम यूनिवर्सिटी में आप सब लोग आए हैं, पूरे अलग अलग जिलों से आए हैं, अलग अलग कॉलेजेस से, देवास से हैं, यहाँ उज्जैन के भी लोकल हैं।
सर जो प्रॉब्लम आ रही है, जब से नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तब से छात्रों को जो मार्कशीट अभी नई जो दर्शाई गई है, उसमें कई सारे छात्र ऐसे हैं जिनको पहले अभी पास कर दिया था, फिर उनका 0-0 अंक दर्शा दिया गया है, जिसमें उसको फेल बताया गया है। तो जो एक पारदर्शिता होती है रिजल्ट में लेकर के स्टूडेंट को अंक कितने आए हैं, हम वही डिमांड करने के लिए आए कि स्टूडेंट का अंक बताया जाए। एक स्टूडेंट की मार्कशीट 4-4 बार घोषित कर रहे हैं, जिसमें एक में सप्लीमेंट्री है, एक में पास कर दिया गया है, जिसमें पास कर दिया गया है तो फिर उसमें दोबारा फेल कर दिया गया है। किसी स्टूडेंट को ये भी पता नहीं चल पा रहा, कई सारे स्टूडेंट्स को, कि हमें किस विषय में हम लोग फेल है, कम से कम ये तो स्टूडेंट को पता चले। इसलिए आज पूरी यूनिवर्सिटी के बच्चे जो अलग अलग कॉलेजेस से वो डिमांड करने के लिए आए कि हमारा रिजल्ट सही पद्धति से घोषित किया जाए। क्या और क्या डिमांड है हमारी? सर इसमें जो हम लोगों ने ज्ञापन बनाया, उसमें हमारी मुख्य डिमांड थी पहले कि एक तो कॉलेजेस के अंदर, तमाम जितने कॉलेजेस है उसके अंदर एक सब सेंटर खोला जाए, ताकि बच्चे परेशान नहीं हो, बार बार इतना किराया लगाकर यूनिवर्सिटी नहीं आना पड़े। ये हमारी पहली डिमांड थी। दूसरी डिमांड थी इसके अंदर कि जो तमाम बच्चे आज यहाँ पर पहुँचे हैं, उन तमाम बच्चों की कॉपियों को निःशुल्क चेक किया जाना चाहिए, उनको दिखाया जाना चाहिए उनके मार्क्स क्यों नहीं चढ़े, कहाँ नहीं चढ़े। इसमें जो हमारी एक चौथी डिमांड और थी, इसके अंदर हम लोगों ने जो रखा था सब सेंटर के साथ में, कि इसको सही पद्धति से इसका मूल्यांकन किया जाए। मूल्यांकन जो कर रहे हैं अभी वो गलत पद्धति से मूल्यांकन हो रहा है, कोई वैज्ञानिक पद्धति नहीं है, ग्रेडिंग सिस्टम पूरा का पूरा स्टूडेंट को पता नहीं चल पा रहा कि उसमें उसको कितना नंबर आया है। तो हम यही मांग को लेकर आज यूनिवर्सिटी को, सर ने कई सारी डिमांड से यहाँ पर सहमत हुए हैं। सर उन्होंने बोला है कि बच्चों को निःशुल्क कॉपी दिखाएंगे, यहाँ पर 10 रुपये की एक रसीद काटेंगे, उसके साथ में सभी बच्चों को उनकी कॉपियों को चेक किया जाएगा। ये डिमांड मतलब इसमें हम लोगों ने 4-5 मांग करी है। पहली मांग तो ये करी है कि अभी क्या किया है, जो ग्रेडिंग सिस्टम यूनिवर्सिटीज़ ने लागू किया है, वो ग्रेडिंग सिस्टम वो खुद को भी समझ में नहीं आ रहा है, स्टूडेंट को समझने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वो अपने आप को एनालिसिस ही नहीं कर पा रहा है कि वो कितने मार्क्स से फेल हुआ है। क्योंकि उसमें जैसे ही 35 से नीचे आते हैं 0-0 मार्क्स शो कर देते हैं, तो 0 मार्क्स शो करने से ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम कितने नंबर से फेल हुए, स्टूडेंट अपने आप को एनालिसिस नहीं कर पा रहा है। तो ना कॉपी, इसमें हम लोगों ने मांग करी कि इसको डिस्प्ले किया जाए, ताकि हमें समझ में तो आए कि हमें कितने नंबर से सप्लीमेंट्री आई है, कितने नंबर से हम फेल हुए। तो ये मांग की है कि पहले इसको डिस्प्ले किया जाए, दिखाया जाए इसको। दूसरा है कि क्योंकि वहाँ पे अभी यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहीं पे भी कोई अपडेशन नहीं दिया है कि वो कितने मतलब फीस स्ट्रक्चर क्या है रिवेल का भी, सप्लीमेंट्री का, क्योंकि मन चाहा ऑनलाइन पे भी हम देख रहे हैं कि 2-2 हज़ार रुपये एक सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं, कोई अपडेशन नहीं है। तो ये मांग किया गया कि एक फीस स्ट्रक्चर को निर्धारित किया जाए, ताकि स्टूडेंट से समझ पाए उसको कितनी फीस देनी है। नहीं तो अगर हम सप्लीमेंट्री की फीस कलेक्ट करें, क्योंकि 3 सब्जेक्ट की सप्लीमेंट्री अगर हम एक सब्जेक्ट का 2000 है तो कितना हो जाएगा, एक हम ये देख रहे हैं। तीसरी हम मांग करेंगे रीचेकिंग करवाने की हम लोगों ने मांग करी है कि इसको रीचेकिंग कराया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, रिवेल भी हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि स्टूडेंट इतना फीस नहीं दे सकता, क्योंकि उज्जैन और देवास में स्टूडेंट कितने गाँव से आगे पढ़ता है, वो इतने बेयरअप नहीं कर सकता, तो फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाए। तो इसमें जो रिजल्ट में जो धांधली हुई है वो स्टूडेंट के द्वारा नहीं हुई है, क्योंकि लास्ट में भी सब्जेक्ट चेंज किए जा रहे हैं जिस दिन पेपर है, तो उसमें स्टूडेंट क्या करेगा। तो हम लोगों ने मांग करी। इसमें सर से जो बात हुई, सर ने बोला है कि 10 रुपये का पोर्टल हम लोगों को यहाँ से ऑनलाइन कटवाना है। उसके बाद सर ने बोला है कि आप अपनी कॉपियाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये सर ने हम लोग को थोड़ा सा अच्छी बात बोली है कि आप अपनी कॉपियाँ देख सकते हैं 10 रुपये का पोर्टल कटवा के। हम लोग ने डिमांड, इसमें हम लोग देखेंगे 2nd ईयर 1st ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित। मेन जो उनका हुआ है, जैसे हम लोग देखते हैं कि इसमें अभी जो कैटेगराइज किया है लोगों ने मेजर और माइनर में, मेनली स्टूडेंट्स हुए हैं फाउंडेशन कोर्सेज में, जिसको हम बोलेंगे, जिसमें वोकेशनल सब्जेक्ट आता है, जिसमें हम लोग फाउंडेशन में देखिए उसमें क्योंकि OMRG सीट जो होती है जिसमें टिक करके करना है, तो हिंदी जैसे सब्जेक्ट में भी टिक करके बच्चों का सबसे ज़्यादा मार्क्स काटा गया है उसमें। विद्यार्थियों की ये समस्या है कि फर्स्ट ईयर में उनके मार्क्स नहीं दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि पूर्व से शासन स्तर पर ये निर्धारित हुआ था कि इनकी ग्रेडिंग बताना है मार्कशीट में, इसलिए अंक सूची में इनके नंबर नहीं है। इन विद्यार्थियों की मांग है, चूँकि अंक सूची में भी नंबर नहीं है और विश्वविद्यालय के पोर्टल पर भी उनके अंक प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, इसलिए उनको दिक्कत हो रही है। यदि विश्वविद्यालय अपने पोर्टल पर इन विद्यार्थियों के अंक प्रदर्शित कर दें, तो इस संबंध में हम उच्च स्तर पर चर्चा करने के पश्चात जो भी निर्णय होगा हम न यथासंभव विद्यार्थियों के हित में करेंगे। दूसरा, इन लोगों का, विद्यार्थियों का कहना है कि प्रत्येक महाविद्यालय में एक विश्वविद्यालय का केंद्र हो, तो वो मांग हमने इनकी स्वीकार की है और माननीय कुलपति जी ने भी निर्देशित किया है कि प्रत्येक महाविद्यालय में विश्वविद्यालय का एक केंद्र हो, जिससे कि विद्यार्थियों की समस्याओं को वहीं पर सुना जा सके। तीसरा, इन विद्यार्थियों का कहना है कि जो फीस है सप्लीमेंट्री की वो कम होना चाहिए, क्योंकि फीस नियामन के लिए एक समिति का गठन माननीय कुलपति जी द्वारा कर दिया गया है। शीघ्र ही वह समिति निर्णय लेगी कि विद्यार्थियों की फीस
कितनी होना चाहिए और तत्पश्चात ही सप्लीमेंट्री परीक्षा के संबंध में आगे निर्णय लिया जाएगा। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसे ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।